नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो नफरत हुई है, नुपुर, नवीन और नफरत की ये दास्तान है जो कि आज हम आपको बता रहे हैं। भले ही संडे को कार्रवाई हुई हो और 10 दिन पहले ये नफरती बयान दिए हों, लेकिन बवाल उस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। किरकिरी हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई और अब ऐसा लगता है कि फिर किरकिरी हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये कार्रवाई क्यों हुई, जिसको लेकर के अब आलोचना भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक और सरकार के जो समर्थक थे वही आलोचना करने पर अब आमादा हो गए हैं। तो भारत के खिलाफ आक्रामक होते इस्लामिक देशों के सुर हैं। और ये कौन कौन से देश हैं, ये मैप आपके स्क्रीन पर है, इसको जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं। कतर है, कुवैत है, ईरान है, सऊदी अरब है, बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, जॉर्डन है, ओमान है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, मालदीव, लीबिया, तुर्की और इराक। इसमें बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरीके का है कि क्या बोले। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन इस्लामी देशों की आपत्ति के बाद सरकार ने कदम उठाए। सवाल ये पूछा जा रहा है सरकार से कि आपको इन देशों के बोलने के बाद कार्रवाई लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर वो आपके संविधान के खिलाफ था तो आपको पहले ही कार्रवाई ले लेनी चाहिए थी। ये अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी होती ही नहीं। इसी बीच नुपुर शर्मा को पुलिस की सुरक्षा मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी है। नुपुर ने जान से मारने की धमकी की शिकायत की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ये शिकायत दर्ज की गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 5 जून को बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित किया है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निलंबन हुआ है। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उनको किनारे कर दिया, लेकिन आपको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। अच्छा, इस बीच अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है। नुपुर शर्मा जो हैं उनको ठाणे में पेश होने की बात कही है। ठाणे की मुम्बरा पुलिस ने समन भेजा है उनको। 22 जून को हाजिर होने का ये समन भेजा गया है। नुपुर के खिलाफ मुंबई के पायधुनी में केस हुआ है। नुपुर शर्मा के खिलाफ पुणे में भी एक केस हुआ है। इन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला है। अब विवादित बयानों पर बीजेपी का जो किनारा हुआ है वो किस तरीके से हुआ? बीजेपी ने ये बोला कि किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं है। बीजेपी सर्वपंथ संभाव को मानती है। ऐसे विचार स्वीकार नहीं जो किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बीजेपी ना ऐसे विचार को मानती है, ना प्रोत्साहन देती है। भारत की हजारों सालों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। इस सब के बीच में आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC, जिसमें 57 देश शामिल हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने, ये सब कल हो गया था जैसे कि आपने देखा। उस पर भारत ने बहुत तीखी टिप्पणी भी दी कि राजनीति ना करें OIC के देश। तो अब पूरी स्थिति यहां आकर के रुकती है और कई सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है वो ये है कि नुपुर, नवीन और नफरत की इस दास्तान में पहले किरकिरी हुई, फिर कार्रवाई हुई और क्या अब फिर किरकिरी हो रही है? नफरती बयानों के कारोबार में किसका भला हो रहा है? क्या यह वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल जो आज हम पूछने जा रहे हैं वो है कि क्या सरकार ने नफरत के भस्मासुर पैदा किए हैं? क्यों बोल रहे हैं हम ये? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब एक पूरा इकोसिस्टम जो कल तक गुणगान करते नहीं थकता था सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के और कुछ तो बीजेपी के अपने नेता भी, दबे स्वर में और कुछ प्रखर होकर के, खुल करके आज इस सरकारी कार्रवाई की बुराई कर रहे हैं कि आपको कार्रवाई करनी भी थी तो आप किन मुल्कों के दबाव में आ गए? उन मुल्कों के जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनका खुद का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उइगर मुस्लिम्स पर उन्होंने क्या अपना रुख रखा है। ऐसे देशों के दबाव में भारत आ गया और आपने कार्रवाई कर ली। तो बहुत सारे लोग जो इस सरकार के समर्थक थे वो अब इस तरीके की बात करना शुरू कर चुके हैं और खुले रूप से नुपुर शर्मा के समर्थन में आ गए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर फखरुल हसन, आप समाजवादी पार्टी से हैं। कात्यायनी चतुर्वेदी भाजपा समर्थक हैं। आनंद दुबे शिवसेना से, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी से और प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी से। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले शुरू आपसे करना चाहता हूं प्रमोद स्वामी जी, और मेरा सवाल आपसे ये है
कि आज एक इकोसिस्टम जो कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, उस इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग खुले मन से नफरत भी फैलाते थे, कुछ जो आपकी पॉलिसीज में आपके साथ थे और कुछ जो आपके साथ जुड़े रहे, शायद वो जो गोंद था वो नफरत थी। आज वो लोग उठ खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि 10 दिन बाद कार्रवाई करते हो और उसके बाद, और कार्रवाई भी आप किसके कहने पे कर रहे हैं? जो अरब मुल्क हैं, खाड़ी राज्य हैं, उनके कहने पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने बहुत बुरा किया। आपको लगता है कि ये जो नफरती प्रयोग था वो अब आप ही की पार्टी को अब चोट पहुंचा रहा है, और लोग देश तो छोड़ दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति चीजों का आकलन अपने तरीके से करता है और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। अब आप जिसको नफरत की दास्तां कह रहे हैं, तो नफरत की दास्तां की शुरुआत कहां से हुई? नफरत की दास्तां की शुरुआत तब हुई जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था। नफरत की दास्तां की शुरुआत तब हुई जब महादेव का मजाक उड़ाया जाता था। तो जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के बहुसंख्यक समाज के अगर हमारे आस्था के केंद्रों का अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना भी स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी सूरत पर जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी भाषा पे संयम रखने की आवश्यकता है। और हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में, चाहे हमें कोई कितना भी उकसाने का प्रयास करे, हमारे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये एक राजनीतिविद होने के नाते और एक सामाजिक कर्मी होने के नाते हम किसी भी तरह से इसको स्वीकार नहीं कर सकते। नुपुर जी की जो टिप्पणी थी पैगंबर मोहम्मद के साथ किस बारे में, उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रख सकता, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में किसी के भी जो मजहबी जो मैं आपको बताता हूं यहां पर आपत्ति क्या है। प्रमोद जी, अगर यही आपकी पार्टी के विचार होते तो अगर ये कदम 10 दिन पहले उठा लिया गया होता ना तो किसी ये जो लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त, कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ओमान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सोचिए पाकिस्तान लेक्चर दे रहा है, किस मुंह से? ठीक है ना, ये लोग बोल ही ना पाते अगर ये कार्रवाई 10 दिन पहले हो जाती। देखिए, लेक्चर देने का हर को अधिकार है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आईओसी वाले जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, चाइना में उड़कर मुसलमानों पर जो अत्याचार होता है उसके ऊपर में इनके होठ क्यों सिल जाते हैं? तो ठीक है, उन्होंने उनको नहीं, यही तो सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। आप ये सोचिए कि आज की डेट में ये स्थिति आ गई कि संदेश आप ही के इकोसिस्टम में ये चला गया है कि किसके दबाव में आकर के कार्रवाई की। ऐसे मुल्कों के सामने आकर के आपने कार्रवाई की जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब। हम किसी के दबाव में आकर के हमने निर्णय लिया, ऐसा फिर 10 दिन पहले क्यों नहीं लिया? नहीं, ये देखिए, एक पार्टी में एक चिंतन मंथन होता है, उसमें कुछ प्रक्रिया में समय लगता है। नहीं, कोई चिंतन मंथन नहीं, ये तो आप नहीं, आप अपने तरीके से उसका आकलन कर सकते नहीं, प्रमोद जी, तो गुलमूल बात है ये। कोई चिंतन मंथन नहीं हो रहा था। वो जब आपने देखा कि आप जबरदस्ती अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहेंगे, अपने नहीं, अरे वो क्योंकि आप मुझे ऐसी बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी कोई मान ही नहीं सकता। क्यों रागिनी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप ये मानने को तैयार हैं कि बीजेपी में अंदर बड़ा तगड़ा शोध चल रहा था कि हटाएं कि ना हटाएं, क्या करें, नुपुर ने बहुत खराब बयान दे दिया है, ओहो, और इसका खाड़ी देशों से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आपत्ति करनी शुरू हुई तब आपने ये कार्रवाई की। अगर आप ये कार्रवाई 10 दिन पहले कर लेते तो ना तो इन मुल्कों को मौका मिलता बोलने का। राजनीतिक दल, रागिनी नायक, संकेत, आपने आज प्रमोद जी और भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो देखिए, हमें ना एक सीख बचपन से सिखाई जाती है कि खीरा मुख से काटिए, मलिए नमक लगाए, और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। तो ये कोई इतनी ऐसी बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एहसान नहीं किया, अपने मुंह से जहर उगलने वाले प्रवक्ताओं को निष्कासित करके किसी पर एहसान नहीं किया है। पहली बात ये समझनी थी। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि दंगाइयों पर एनएसए के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए या यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में इतना हृदय परिवर्तन हो गया होता तो मुझे लगता है कि दंगा उकसाने वाले, भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ भी एनएसए के अंतर्गत या यूएपीए के अंतर्गत अभी तक एफआईआर हो जाती। ऐसा कुछ हुआ नहीं।
और अब जो प्रमोद जी कह रहे हैं और संकेत जिसका इशारा आप भी कर रहे हैं, तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि 900 चूहे खाकर भाजपा की बिल्ली हज को चली, और हज को चलने से पहले एक बड़ा स्टेटमेंट भी देकर चली कि आई स्ट्रांगली कंडेम एनी आइडियोलॉजी which insults means any sect or religion। तो ये वक्तव्य तब आया खाड़ी मुल्कों की, अरब मुल्कों की का पैर जो है वो इस भाजपा की बिल्ली की दुम पर पड़ गया। तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और इनकी सवाल का मुझे लगता है पुष्टिकरण करती है एमएचए की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, जो बताती है कि पिछले 5 साल में देश में 3200 दंगे हुए हैं। 3200 दंगे संयोग नहीं हो सकता, 3200 दंगे प्रयोग होते हैं। एक ऐसी विचारधारा द्वारा किए गए प्रयोग होते हैं जो कि चाहती है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, खान-पान, वेशभूषा, क्षेत्र के नाम पर एक भारतीय दूसरे भारतीय से लड़ता रहे। ठीक है। क्योंकि अगर दंगे नहीं होंगे तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो ध्रुवीकरण नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा तो वोट नहीं बटेंगे, वोट नहीं बटेंगे नहीं, तो लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता देखिए पार्टी एक की जीत नहीं होगी। एक बात यहाँ पर बोलना तो बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि बोले हुए बयान से कोई इतना आहत हो कि वो पत्थरबाजी करने लग जाए और प्रॉपर्टी को डैमेज करने लग जाए, इस बात का जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। कानपुर में जो हुआ वो विभत्स था और वहां कार्रवाई होनी जरूरी थी, लेकिन कात्यायनी चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कात्यायनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कात्यायनी जी, मेरा सवाल आपसे है, मुझे आप ये बताइए कि आज या तो जाहिर सी बात है आज की रेट में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत नाखुश है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से कि नुपुर शर्मा के खिलाफ आपने इस तरीके से कार्रवाई क्यों की। मैं देख रहा हूं बयान लगातार आ रहे हैं, बहुत बहुत उनका ये कहना है कि आपने बीच मझधार में छोड़ दिया। कुछ ये ऐसे देश हैं इनके कहने पर आपने इस तरीके की कार्रवाई ले ली। आपने कितने लोगों का मुंह खोल दिया, अपने लोगों के साथ आप नहीं खड़े रहे। तो ये क्या स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी। अपने सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। देखिए, अफसोस तो मुझे बहुत इस बात का है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बात नहीं करूंगी आपसे। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि बीजेपी ने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, चर्चा ये नहीं होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए कि आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि हिंदुओं के ऊपर अगर कोई अरब वर्ल्ड है, एक तरह के जो देशों के नाम आपने गिनाए हैं, उनके दबाव में इस तरह का निर्णय ले लिया गया। मुझे इस बात पे अफसोस होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से काम होना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि एक तरह का षड्यंत्र है जो भारत को तोड़ने के लिए, जो भारत की एकता, अखंडता को, भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ती हुई है उसको तोड़ने के लिए लगातार एक प्रयास किया जा रहा है। मैं कहती हूं कि जो बात नुपुर शर्मा ने कही या उनसे पहले भी तमाम लोगों ने कहा, आपने खुद अभी कहा कि तमाम बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो देवता हैं, ब्रह्मा जी से लेके सरस्वती जी तक के लिए न जाने कितनी तरह की बातें कही गई, लेकिन किसी हिंदू ने खड़े होकर नहीं उसकी तरफ से कहा गया कि जी उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, जी हम उसके खिलाफ ये कर देंगे। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग, उनकी हिम्मत बढ़ती है बस इसलिए। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज शायद हम हिंदू एकजुट नहीं हैं या भारत के लोग एकजुट नहीं है कि इस तरह से बाहर के लोग हमारे ऊपर दबाव बनाए और उस दबाव में आकर हमें ये निर्णय लेना पड़े कि नहीं जी हम इसको हटा देंगे, ये पार्टी में नहीं रहेगा, इसको पार्टी में शामिल किया जाएगा। आज हम एक लोकतांत्रिक देश की हैसियत से अगर ये देखें तो मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत भारत में भारत को तोड़ने के लिए हो रही है और बहुत सारे जयचंद इस देश में बैठे हैं जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ का मसला वहां ले जाकर शिकायत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मुझे बताइए कि ये कार्रवाई किसी जयचंद ने नहीं की है नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ। मेरी बात नहीं समझे, आपने मेरी बात नहीं समझी। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि इस देश में ही 10 दिन पहले की बात को अब जाकर अगर निर्णय लेना पड़ा, अगर इस तरह की स्थिति बनी, तो इस स्थिति को बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ये समझ नहीं आया कि अगर शिवलिंग की बात हो रही थी तो सारे एकजुट होकर खड़े नहीं हुए। क्या गलत कह दिया नुपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि नहीं जी वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, आप इस तरह की बात मत कहिए। क्या इससे पहले मोहम्मद साहब के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं? दुनिया भर से एक्स मुस्लिम हो रहे हैं खाली इस बात को समझकर, जो इस बात की सच्चाई को जानते हैं। आपने भी देखा होगा अभी दुनिया भर से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया इन्हीं बातों को लेकर। मेरा बस एक सेकंड, मेरा बस एक ही चीज कहना है कि अगर ये सारी चीजें, देखिए 2 चीजें हैं,
यहाँ पर। और मैं अब प्रोफेसर हसन के पास आना चाहता हूँ। प्रोफेसर हसन, एक चीज होती है आलोचना करना, ठीक है, आलोचना से कोई नहीं बच सकता, आलोचना कर देना, आलोचना करना किसी की ये हेट स्पीच भी नहीं होती, लेकिन बदजुबानी कर देना खुले मंच से और उसको मतलब उसकी ऐसी स्थिति हो जाना कि उसके बाद आपकी अपनी पार्टी भी उसको ना डिफेंड कर पाए, तो इन दोनों में हम फर्क करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, किसी को भी किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत ये देश का संविधान भी नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठ के आपके चैनल पे ही बोल रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं जानता हूँ ये वही पार्टी, ये वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं है जो ये कहती थी कि राज धर्म का पालन करो। ये भारतीय जनता पार्टी आज वही पार्टी है जो ये कहती है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने इतिहास भी इनका ऐसे ही देखा है। और दूसरी चीज, जो लोग नुपुर शर्मा के निकाले जाने पे लेके हो हल्ला इतना मचा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कहाँ रहा है लोगों को निकालने का? एक तो 2016 में भी बहन मायावती जी पे टिप्पणी करने के बाद निकाले तो गए थे, उसके बाद वो उसी संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो जो लोग नुपुर शर्मा को लेके ये सोचते हैं कि निकाल दिया गया, बहुत हो हल्ला है, हम समझते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा नहीं है कि वो किसी को निकालती है, दिखावे के लिए निकाल जरूर दिया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि देश का सर और देश कभी नहीं झुकेगा। ये देश की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। देश की सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हिंदुस्तानियों को ये लगे कि हमने झुक के कोई काम किया। नहीं, पर प्रोफेसर हसन, मैं आपसे ये सवाल पूछना है, देखिए राजनीति आरोप क्यों लगते हैं और चारों ओर से सवाल क्यों उठाए जाते हैं हिपोक्रेसी के? आप बीजेपी के बारे में बात करेंगे, फिर बीजेपी पलट करके आपके बारे में बात करेगी कि आप नुपुर शर्मा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में जो दंगाई हैं उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे। आपको उनमें कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? नहीं, किसने कहा हमें तकलीफ नहीं दिखाई देती? मैं तो जितने चैनल पर बैठता हूँ, जहां मैंने बात की, मैंने यही बात की कि कानपुर में जो दंगाई हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। जो कोई भी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड यही है कि जिसने कानून तोड़ा है, जो कानून में संविधान में जो सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। तो हम ये नहीं समझते कि हम कहाँ समाजवादी पार्टी पे ये आरोप कैसे लगता है कि हम ये बात नहीं कहते। हम तो हमने तो बात शिवसेना के आनंद दुबे, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपके राज्य में अब एक मामला दर्ज हुआ है नुपुर शर्मा के खिलाफ और इसको लेकर के बात ये चल रही है कि किस तरीके से अब पूरा खेल पॉलिटिकल हो गया है, राजनीतिक रूप से पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि अब वहां आपकी सरकार है तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली। एक आरोप ये लगता है कि कानपुर के जो दंगाई हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है, लेकिन नुपुर शर्मा जिस तरीके से हेट स्पीच दे रही हैं, जिसके चलते उनको पार्टी से निकाला गया है, उनके खिलाफ ये हेट स्पीच करने का कोई एफआईआर नहीं हुई है। आपके राज्य की बात नहीं हो रही, और जगह। संकेत जी नमस्कार। नमस्कार। संत कबीर जी का एक दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो सबके हित में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है शब्दों का चयन। दुर्योधन ने कहा था महाभारत में कि सुई की नोक भर की जमीन नहीं दूंगा, उस पर पूरी महाभारत होगी। तो नुपुर शर्मा और जिंदल ये हैं कौन? ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अगर ये वार्ड अध्यक्ष होते, अपने वार्ड में किसी दूसरे पार्टी के वार्ड अध्यक्ष के सामने कुछ अपशब्द कह देते, कोई अभद्र टिप्पणी कर देते, वह उतना विशेष मायने नहीं रखता। लेकिन जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा बनाए गए प्रवक्ता यदि ऐसा कोई लूज टॉक कर जाते हैं जिससे भारत को विश्व स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ता हो। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का मान ले रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस समय भारत से बड़ा कोई विश्व गुरु नहीं, और आप ही के चैनल पे देख रहा हूं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, ये सब हमें आंखें दिखा रहे हैं जो हमारे सामने कोई जिनका मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं शब्दों का जो चयन है, भाषा की जो मर्यादा है, यह इस पटल पर जो राष्ट्रीय मंच होता है, अगर वहां आकर प्रवक्ता भूल जाएं या नेता भूल जाएं, तो इसका खामियाजा कुछ लोगों की वजह से पूरे देश को भी भुगतना पड़ता है। इसमें मैं नहीं समझता कि देश की कोई गलती रही होगी,
लेकिन आज देश को शर्मिंदा तो होना पड़ रहा है ना। जी, आप रागिनी किसी नायक, भी- रागिनी नायक कुछ बोलना चाहती हैं। जी रागिनी जी। संकेत, दो प्रमुख बातें हैं। एक तो आपने ही चिन्हित की कि जब आप नफरत का बीज बोते हैं तो फसल भी जहरीली होती है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ध्रुवीकरण और उन्माद की आग चारों तरफ लगाने का काम कर रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उस आग की आंच में इनके हाथ खुद चले हैं। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोद रहे थे उसमें खुद गिरते हुए नजर आए हैं। और दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो देश को भरपाई करनी पड़ रही है, उसका कौन जवाब देगा? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भोज आयोजित किया जाता है खाड़ी के देश में और उसको रद्द कर दिया जाता है ऐसी टिप्पणी के बाद। हमने ये भी देखा कि कतर में भारतीय राजदूत को बुलाकर कहा जाता है कि भारत माफी मांगे। यानी कि भाजपा की प्रवक्ताओं की नफरती उन्मादी बदजुबानी के लिए भारत को शर्मिंदा होना पड़े, भारत को माफी मांगनी पड़े। ऐसे में तो भाजपा के नेताओं को चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबो देनी चाहिए। और आपने ठीक कहा, कानपुर में जो हिंसा हुई उसको कतई ठीक नहीं ठहराया जा सकता। ना ये कहा जा सकता है कि धर्म देखते हुए किसी दंगाई को रियायत दी जाए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर पंजाब में 15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी का काफिला फ्लाईओवर पर रुक जाता है तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी माना जाता है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नड्डा जी और खट्टर जी खुद कह रहे थे। और ऐसे दिन जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तीनों कानपुर में थे और पेट्रोल बम बनाए जा रहे थे, खेलों में पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, तो क्या ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं हुई? इंटेलिजेंस क्लियर नहीं हुआ? क्या योगी सरकार की नाकामयाबी और विफलता नहीं है? क्या उसके लिए भी राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करनी चाहिए? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो हमें लगातार पूछने पड़ेंगे संकेत। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि देश में दंगा संयोगवश नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार के प्रयोग के द्वारा होता है। ठीक है। प्रमोद स्वामी, कहीं भारत दंगों के जरिए हो रही है। ठीक है। प्रमोद स्वामी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी रागिनी नायक बोल रही थी, आपका जवाब क्या होगा? आपको लगता है कि जिस तरीके से कुछ नफरती प्रयोग हो रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई, और राजनीतिक रूप से आप पर आरोप ये लगता है कि आप उसको बढ़ावा भी दे रहे थे। कार्रवाई करना तो एक बात है, कार्रवाई ना करना, मुंह फेर लेना और उसको बढ़ावा देना, आपको लगता है कि वो अब इस हद तक चला गया है कि अब महज फ्रिंज एलिमेंट बोल देने से अब बात नहीं बनेगी, अब बात फ्रिंज से आगे निकल गई? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में हमारे जो विपक्षी दलों के मित्र है वो हमारी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। किसी ने अगर गलत अब बोला तो आप भी नहीं करेंगे, वो छोड़ दीजिए। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। मेरे को आप बोलने तो दीजिए ना। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ बात हो रही है आप ही के समर्थकों की। अरे रागिनी जी इतनी बात बोले, मेरे को जवाब तो देने दीजिए आप। रागिनी जी, अरे इन्होंने इतना बोला, मेरे को बोलने तो दीजिए कम से कम। इतना तो लोकतंत्र रखिए। मेरे सवाल का जवाब प्लीज प्रमोद जी, मेरे सवाल का जवाब है। आपके अपने ही लोग बहुत सारे ऐसे लोग खुलेआम जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरे को मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक प्रमोद जी, कैन आई स्पीक प्रमोद जी बोलिए। बोल तो इनको चुप करवाइए ना मैडम। हाँ, रागिनी जी रुकिए जरा, वो अपना जवाब दे दें। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप समय दीजिए मेरे को। मेरे जो विरोधी मित्र है, इन्होंने सवाल तो बड़े उठा दिए, लेकिन इनमें जवाब सुनने का धैर्य नहीं है। ये है इनकी डेमोक्रेसी के प्रति, इनका लोकतंत्र के प्रति इनका सम्मान। अगर सच्चे में आप लोकतंत्र को मानते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिए। शाहबानो केस में जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया, आप प्रवचन मत दीजिए। आपका प्रवचन मैंने सुन लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। प्रमोद जी पॉइंट पे आइए ना। आपने इतनी लंबी आपने भूमिका बांध दी। सुनिए आप सुनिए, आपके और राहुल गांधी में यही तो प्रॉब्लम है ना। राहुल गांधी की चीज घूम फिर के बात कहाँ पहुंच गई? व्यवस्था किसी की सुनते हैं। सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप बोलिएगा, आपका टर्म आएगा, जवाब दीजिएगा। आप मेरे को जवाब दीजिएगा, मेरे को बोलने दीजिए। जो पार्टी चाइना के साथ एमओयू साइन करती है और देश को नहीं बताती है कि उन्होंने क्या एमओयू साइन किया, और राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के बाहर जाकर के राहुल गांधी राष्ट्र की समालोचना करते हैं, तब आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है। और दूसरी बात, लोकतंत्र में निर्णय जनता करती है कि किस पार्टी को जनादेश देगी।
अगर आपकी पार्टी जनता के हितों में इतना ही कार्य कर रही थी तो हर चुनाव में आपकी पार्टी क्यों हार रही है? तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप एक महिला है और आपका मैं सम्मान करता हूँ। रागिनी जी, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। बात सुनिए, आज नुपुर शर्मा जी के विरुद्ध में जिस तरह से ट्विटर पे कमेंट कर रहे हैं, आपने एक बार भी उसकी निंदा नहीं की कि इस तरह के शब्दों का राजनीति में प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन आप मेरी बहन है, आपके विरुद्ध भी अगर कोई इस तरह के कमेंट्स करेगा तो मैं उसकी भी समालोचना करूंगा। लेकिन आपने लोकतंत्र का जो एक मिनिमम टाइमलाइन चेक करिए, वो भी आपकी पार्टी ने नहीं दिखाया। नुपुर शर्मा के विरुद्ध, लेकिन आपने कहा कि नुपुर शर्मा के विरुद्ध में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं हम सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता ने लिखा है बताइए? सुन लीजिए, क्या मोदी जी ने लिखा है हमारे कि आइडिया नुपुर ऑफ शर्मा इंडिया का पर एड्रेस जो प्रश्न सार्वजनिक नहीं करना उठा रही चाहिए? है तो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है एक एक करके ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है अपो गीता भवा। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। ये है हमारा आइडिया ऑफ इंडिया। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है जो आपकी पार्टी कर रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुस्लिम लीग आपने आसाम में मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, ऐसे दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, प्लीज ऐसे इस तरीके से नहीं। हम बात इस तरीके से करें, शालीनता से करें। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। अपने सारे पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया है, बीच में यहाँ पर आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोटी मोटी बात यह है कि नफरती प्रयोग इस तरीके के ना हो जाएं कि फिर वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आप ही के हाथ से निकल जाए। अब आज की डेट में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये नफरती बीज जो बोए गए अलग अलग जगह, वो राजनीतिक किरदार जो हैं उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो अपने मन के हो गए। फिर क्या होगा? फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये नफरती कैरेक्टर्स जो हैं वो तय करेंगे कि राजनीति कैसी, राजनीतिक प्रयोग ही उल्टा हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? सोचिएगा जरूर।